तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला सवाल है फिरोज खान जी का। इन्होंने पूछा है, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, मेरा सवाल आप लोग नहीं ले रहे हैं सर, माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम लोगों से भी मिस हो जाते हैं। आज आपका सवाल ले लिया है। इनका सवाल ऑयल इंडिया को लेकर है और कब तक पूछ रहे हैं कि जो ऑयल इंडिया का शेयर है वो कब तक बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। 142 120 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए फिलहाल तो 540 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, अच्छे संकेत है। यहाँ पर वापस से 610 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को होल्ड करके रखिए और 540 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 540 का स्टॉप लॉस आपको डालना है। अगला जो सवाल है अब्दुल अजीज का है, हैदराबाद से हैं, नए नए ट्रेडर हैं और इस शो को देखकर ही ट्रेडिंग को शुरू किया है। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और विश्वास के लिए। ये जानना चाहते हैं, इनके पास सेलो वर्ल्ड के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 918 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा इन्होंने सुजलोन एनर्जी के भी शेयर खरीदे हैं। 83.37 रुपीज़ में इनके पास 195 शेयर्स हैं। अब इनको गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए है इन दोनों शेयर्स के बारे में क्या कुछ करना है। एक इनके पास सेलो वर्ल्ड है और दूसरा इनके पास है सुजलोन एनर्जी। देखिए फिलहाल तो मैं ये स्नो वर्ड से कहूंगा कि आपको निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा आपको डाउन साइड का फॉल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ सब निकल जाइए। दूसरा आपने सुजलॉन बताया, देखिए सुजलॉन में अभी 70 रुपए के आसपास तक आंकड़े आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो बाय के लिए सोचेंगे, लेकिन अभी बाय नहीं करेंगे। आप सुनेंगे तो नहीं, मानेंगे नहीं, तो आपने होल्ड कर रखा है तो अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन 70 के आंकड़े अगर कट जाता है तो एक बार वापस से क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है ये इन्होंने सुनील कुमार का है, गाजियाबाद से हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स इन्होंने शेयर की है। क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी सारे शेयर्स को लेकर पूछा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बेसिकली इनको जिसमें लॉस हो रहा है वो इरकॉन में हो रहा है, एससीआई में हो रहा है, और उनके पास इनका जो अगला लॉस इन्होंने मेंशन किया है वो है मोरेपेन लैब में हो रहा है। इनकी डिटेल है, इरकॉन में इनके पास 180 शेयर्स हैं, बाय रेट इनका 262 रुपीज़ है। इसके अलावा एससीआई की बात करें तो बाइंग रेट इनका 283 है, 132 इनके पास शेयर हैं। मोरिपेन लैब की बात करें तो इनके पास जो बाय रेट है 93 है, शेयर्स इनके पास 210 हैं। इनमें सर दिवाली के लिए जानना चाहते हैं, दिवाली तक क्या कुछ ट्रेंड इन शेयर्स में कायम रहेगा। देखिए पहली बात है कि जब भी शेयर खरीदिए एक बार जरूर देखिए, अगर वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो उसको शेयर मत खरीदिए। मैं मॉर्फन लैब की पहले बात करता हूँ। देखिए ये शेयर मैंने पहले बाय दिया था आपको 70 रुपीज पे, 100 रुपए पे प्रॉफिट बुक कराया, दोबारा आपने खरीद लिया उसको, तो वापस अब गिरावट ट्रेंड में, तो अभी वेट करेंगे। 80 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, दिवाली तक आपको प्रॉफिट देगा, 105 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें इरकॉन की, मुझे ऐसा लगता है कि 210 220 ये बॉटम आउट लेवल है, इन लेवल्स पर निकलना नहीं चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। तीसरा एसबीआई की बात करें तो फिलहाल चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो राजीव जी का है, चंडीगढ़ से हैं और एसबीआई के ऊपर इनका सवाल है। एसबीआई के इनके पास होल्डिंग प्राइस 789 है, 33 इनके पास शेयर्स हैं। टारगेट इनका लॉन्ग टर्म का है, 2 साल तक के लिए। ये जानना चाहते हैं कि होल्ड करना है या सेल करना है। देखिए 2 साल के टारगेट के लिए आपने लिया हुआ है तो फिर आप चिंता अभी क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर अभी और नीचे प्राइसेस मिल सकते हैं, तो 800 रुपए का भाव आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा एंट्री 770 760 के पास भी फिर से कर सकते हैं। अगला सवाल है रंजीत झा का और ये जानना चाहते हैं बीडीएल और बिरला कॉरपोरेशन के बारे में, क्योंकि इनको काफ़ी लॉस हो रहा है। अगला ये जानना चाहते हैं फ्यूजन के बारे में। 400 शेयर्स हैं इनके पास, 450 के भाव से। 3 शेयर्स हैं, बीडीएल है, बिरला कॉरपोरेशन है और फ्यूजन है। देखिए बीडीएल तो अभी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, थोड़ा साइडवेज सा है, और इसलिए अभी आप इसको कुछ दिन होल्ड करके रखिए। और चूंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट रहेगा, तेजी का ट्रेंड बन सकता है। जहां तक बिरला की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से आपको निकलना चाहिए। फ्यूजन की बात कर लेते हैं, तो फ्यूजन में भी फिलहाल तो अभी कुछ बहुत अच्छा अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे भी यहाँ पर एग्जिट किया है। अगला जो सवाल है वो जय सिंह का है, बुलंदशहर से हैं। ये जानना चाहते हैं जीएमडीसी लिमिटेड के ऊपर।
इन्होंने 425 पे ये शेयर्स खरीदे हैं। SCI जिक्र भी हमने अभी किया है, 350 पे इन्होंने खरीदा है। चेन्नई पेट्रोलियम इन्होंने 1100 के भाव पर खरीदा है। एक्सिकॉम इन्होंने खरीदा है 450 के भाव पर। काया इन्होंने खरीदा है 650 के भाव पर। और इसको लेकर ये जानना चाहते हैं कि आगे इन शेयर्स में क्या कुछ टारगेट प्राइस रह सकते हैं, एवरेज कब करना है और इनको बेचना कब है। फिलहाल तो अभी एवरेज नहीं करना, लेकिन एक्जिकॉम और काया से एक बार एग्जिट होने की राय है। GMDC को अभी होल्ड करके रखिए। और जहां तक बात है कि एवरेज कहां पर करना है, तो अभी आज वेट कर लीजिए। अगला शो जब हम लोग करेंगे तो आप दोबारा, यानी कि वापस से अगले हफ्ते आप पूछेगा, ना कि ट्यूसडे आप पूछेगा फ्राइडे को। क्योंकि आपको अगर वहां पर जरूरत पड़ी तो एवरेज करेंगे। फिलहाल अभी गिरावट के ट्रेंड में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिलहाल काया और एक्जिकॉम से निकलने की राय है। काया और एक्सिकॉम से आपको निकलना है, बाकी के शेयर्स आपके ठीक है। आपको बस अगले हफ्ते शुक्रवार को, क्योंकि इस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, अगले हफ्ते आपको एक बार फिर से सवाल पूछ लेना है। अगला सवाल है आनंद का है, ये भी गाजियाबाद से हैं। और दिस इज़ रिपीट रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प, आई एम अ सीनियर सिटीज़न। काफ़ी बार हो सकता है हम लोगों से सवाल पूछ रहे, लेकिन हम पिक नहीं कर पाएंगे। सर आज आपका सवाल ले लिया है, बस आप अपना जवाब ध्यान से सुन लीजिए। इन्होंने IRFC में इन्वेस्ट किया है 201 रुपये के भाव से, और उनके पास जो शेयर है वो 1613 शेयर्स हैं। इसके अलावा इरिडा के ऊपर हम काफ़ी बार जिक्र भी करते हैं। 271 इनके पास शेयर्स हैं, 263 के भाव से खरीदा है। इरकॉन जिसका हमने अभी जिक्र ही किया है, 204 शेयर्स हैं 248 के भाव से। अब ये जानना चाहते हैं कि इन शेयर्स में क्या कोई पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि जो इनकी इनकम है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही ये डिपेंडेंट है। इसीलिए जानना चाहते हैं कि आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। सर इनकी हेल्प ज़रूर करें। IRFC, इरिडा और इरकॉन 3 शेयर्स हैं इनके पास। इनकी जो इनकम का सोर्स है वो भी इस वक्त यही स्टॉक मार्केट ही है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए फिलहाल तो देखिए रिकॉन अभी 220 210 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर एवरेज कर लीजिए, जिससे कि वापस जब थोड़ा तेजी आए तो आपका प्राइस निकल सके। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो होल्ड करके रखिए। IRFC में भी सेम है, 140 145 पे यहाँ पर खरीदारी बनती है। अगर करना चाहें तो करें, नहीं तो वेट कर सकते हैं, रेट आपके वापस आ जाएंगे। और एल्डा 230 220 ये बीच के लेवल ऐसे हैं जिन पे खरीदारी बनती है। 263 275 का भाव वापस आ जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल वेट एंड वॉच करना है। जो टारगेट्स आपको बताए गए हैं, टारगेट्स आप नोट डाउन करके रखिए। इन टारगेट्स पे आप एवरेज करेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा शेयर का भाव बढ़ जाएगा आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है असिया का। ये सवाल है, महाराष्ट्र से हैं। इनके पास RCF के 220 शेयर्स हैं 199 रुपये के भाव पर। IOC के इनके पास 178 के भाव पर 79 शेयर्स हैं। ONGC 298 के भाव पर 159 शेयर हैं। जमुना ऑटो के इनके पास 37 शेयर्स हैं 130 रुपये के भाव पर। JK टायर 14 शेयर्स 436 के भाव पर। पूछ रहे हैं क्या कुछ करना चाहिए। सर RCF है, IOC है, ONGC है, जमुना ऑटो है और JK टायर्स है। इन चारों में क्या कुछ करना है? देखिए सबसे बड़ी बात है, वैसे 5 शेयर हो गए, क्योंकि RCF IOC ONGC और जमुना ऑटो और JK टायर। JK तो टायर्स। बिल्कुल अभी पांचों शेयर देखिए वैसे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, थोड़ा सा करेक्शन क्षेत्र में है, अभी एवरेज करने की राय नहीं है, लेकिन पांचों को आप होल्ड करके रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट में वापस से रिकवरी दिखाई देगी, आपके शेयर चलते हुए नजर आएंगे। और अच्छी बात क्या है कि आपने फंडामेंटली यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स लिए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसा रवि जी ने बताया, मार्केट यहाँ से वाइप आउट नहीं होगी। मार्केट में आज करेक्शन है तो कल तेजी भी आएगी। सर अगला जो क्वेश्चन है वो मनोज का है, नैनीताल उत्तराखंड से हैं। और इनके पास इमामी लिमिटेड के शेयर्स हैं 50 शेयर्स हैं। टाटा मोटर्स के इनके पास 785 शेयर्स हैं। और बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट जानना चाहते हैं इमामी का और टाटा मोटर्स का। देखिए इमामी आ जाएगा वापस से आपका 950 रुपए के पास, लेकिन इट विल टेक टाइम। कम से कम आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट करके रखिए, नहीं तो स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 700 रुपए का। टाटा मोटर्स की बात करें, देखिए अभी करेक्शन फील्ड में है, बहुत ज्यादा मुझे कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता। 750 850 अच्छे बाय लेवल होंगे। टारगेट अगर देखते हैं तो 1180 और 1200 ये लेवल्स आपको दिखाई देंगे। फिलहाल इन्हीं ट्रेंड को फॉलो करिए। बिल्कुल, इन्हीं ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। अगला जो सवाल है वो दीपक का है। इनके पास जो शेयर्स हैं वो सम्मान कैपिटल के हैं।
200 शेयर्स हैं, 260 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हैं। कम से कम 1.5 साल पहले इन्होंने खरीदा था। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इस लेवल को क्रॉस कर लेगा। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC परचेजिंग जो है इनकी वो 60 शेयर्स की है, 640 के प्राइस पर है। ये भी इन्होंने 1.5 साल पहले खरीदी थी। अब ये जानना चाहते हैं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए। इसकी जगह पे आप 2 स्टॉक ऐड करिए, एक ONGC, दूसरा ऐड करिए GMR इंफ्रा। दोनों स्टॉक से एक बार एग्जिट किया है। पंजाबी सिंगर इन्होंने कुछ लिखा है, AK श्रीवास्तव लिखा है, न्यू दिल्ली से है। भगवान आप दोनों की उम्र बहुत लंबी करे। आप लोग जिस तरीके से लोगों की हेल्प करते रहते हैं, हमेशा सुखी रहें। मैं आप लोगों का शो हमेशा देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर आपका। आप लोगों का प्यार और विश्वास ही है जो ये शो भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है और अच्छा हमारा ये शो चल रहा है। थैंक यू सो मच। इनका जो सवाल है ये जानना चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा शेयर बताए जिसमें मैं हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता रहूं, लॉन्ग टाइम रिटर्न मुझे अच्छा मिलता रहे। आप दोनों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ मेरा सवाल ज़रूर आप शामिल कीजिए। सर आपका सवाल इसमें शामिल कर लिया है आज के एपिसोड में। ये जानना चाह रहे हैं कि हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इनको रिटर्न आता रहे। देखिए 2-3 स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 5,000 के बजाय आप हजार रुपए के 5 स्टॉक ले लीजिए। प्लीज नोट कर लीजिएगा पेन पेपर लेकर। पहला स्टॉक है IOC, दूसरा स्टॉक है गेल, तीसरा स्टॉक है GMR इंफ्रा, चौथा स्टॉक है BEL जो कि भारत इलेक्ट्रिक के नाम से है, और पांचवा स्टॉक अगर यहाँ पर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पांचवें स्टॉक पे आप हजार रुपए करके SIP करते रहिए। मल्टी बैगर बनेंगे। आपके जो पैसे हैं वो इतने बढ़ेंगे कि आपको उस कंपैरिजन का रिटर्न कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो आपको स्टॉक्स बताए हैं SIP के जरिए आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है राधे किशन जी ने और इनकी एक शिकायत भी है कि आप लोग कहते तो हैं कि सवाल व्हाट्सएप पर पूछ लो और जब मैं पूछ रहा हूं तो मेरा आप जवाब नहीं दे रहे हैं। राधे किशन जी आपका सवाल मैं पिक कर रही हूं। आपकी जो शिकायत है वो हम कोशिश करेंगे कि वो दूर हो जाए। इनका सवाल टाटा मोटर के शेयर को लेकर है कि ये जानना चाह रही है कि टाटा मोटर का शेयर लेने का बेस्ट टाइम क्या कुछ रहेगा। देखिए टाइम का तो पता नहीं, प्राइस का जरूर पता है, और प्राइस है 850 से 780 के बीच का। उस लेवल से पहले मत खरीदिए, वेट करिए। अगला एक और सवाल है रवि सर, हमारे पास एक तो शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। 4th रिमाइंडर 5th रिमाइंडर डेली शो देखते हैं लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं। सर हम लोग बहुत जल्द कोशिश भी करेंगे कि हर किसी का सवाल हम एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आएँ जिसमें हर किसी का सवाल जो भी हम नहीं पिक कर पाते लाइफ में वो हम लेने की कोशिश करें। फिलहाल अमर जी न्यू दिल्ली से हैं, 5वां रिमाइंडर ये दे चुके हैं और इनका सवाल आज मैं ले लेती हूँ। ये जानना चाहते हैं PNC इंफ्रा के ऊपर 300 शेयर्स हैं 524 के प्राइस पर। इनके पास इरडा जिसका जिक्र भी हमने कर लिया है और आई होप सर आपको आंसर भी मिल गया होगा। अगला जो सवाल है रेल टेल को लेकर है, 539 पे इन्होंने खरीदा है, 200 इनके पास शेयर्स हैं। अगला है GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा इन्होंने 3 रुपये 27 पैसे पे खरीदा है और 5700 शेयर्स खरीदे हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर इन्होंने 22 रुपये में 239 शेयर्स खरीदे हैं। 2 साल का इनका व्यू पॉइंट है। ये जानना चाहते हैं कि वेट करना है, बेचना है, क्या करना है। देखिए उड़ता तीर पकड़ने की आदत कभी आदमी छोड़ता नहीं है भावना जी। इन्होंने जो स्टॉक्स लिए उनमें किसी में बहुत कोई स्ट्रांग फंडामेंटल नहीं है। GTL इंफ्रा बेकार है, PNC इंफ्रा में कोई खास अभी अप ट्रेंड नहीं है। अगर PNC इंफ्रा लेना तो इससे अच्छा GMR इंफ्रा ले लेते, क्वांटिटी ज्यादा होती। एरडा अभी डाउन ट्रेंड में 230 के पास मैंने बोला है, वापस से 220-30 के बीच में बाय करिए। 275 के टारगेट है। ग्रीन पावर अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। कितना होल्ड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन पावर को आपको बहुत ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, बीच बीच में इसमें निकलते रहिए। इस समय 20 रुपए चल रहा है, 22 रुपए आएगा, निकल जाइएगा, कुछ खास दम नहीं है। और ये छोटे मोटे आप देखिए, बात तो आपने 4 रिमाइंडर की कर दी, लेकिन खरीद के कचड़ा रखा है तो रिटर्न नहीं आएंगे। तो कचड़ा मत खरीदिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। अच्छे स्टॉक्स लेंगे तो रिकवरी फास्ट होगी, इन सब स्टॉक्स में रिकवरी नहीं होती। आज का आखिरी सवाल ले रही हूँ। अगला सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर है। लिस्टिंग हो चुकी है, अच्छी लिस्टिंग हुई थी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे इस शेयर का करना क्या है। देखिए लिस्टिंग अच्छी हो गई एक बार को, उस समय मैंने प्रॉफिट बुक करने को बोला था। अगर आपने नहीं किया तो बुक कर लेना चाहिए। वापस 120 के आसपास आएगा तो दोबारा सोचेंगे लेने के लिए, तब तक अभी दूरी बनाकर रखिए।